पंजोटा साहब ये बताइए कि क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि अगर एक फैसला महफूज कर लिया जाए और इसके बाद फिर दोबारा से प्रोसिक्यूटर को इजाज़त दे दी जाए कि वो आपका रोस्टम पर आके बात कर सके? बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता। जब फैसला महफूज हो जाए, अदालत ने क्योंकि ऑर्डर में लिखा हुआ था कि अगली डेट के ऊपर जो है खावर मानका को के वकील को मौका दिया जाएगा, लेकिन खावर मानका जानबूझकर आया, उसका कोई इख्तियार नहीं था कानूनी तौर पर। और रिक्यूजल एक दफ़ा जब दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाती है तो दूसरी दफ़ा रिक्यूजल जो है उसका जवाब ही नहीं बनता था। और जज को चाहिए था कि जो रिक्यूजल एक दफ़ा रिजेक्ट कर चुके हैं, दूसरी दफ़ा जब उसने बात की थी तो उसे बात ही ना करने दी जाती। अगर वो बात कर रहा था उसकी बात को एक्सेप्ट ना किया जाता और देखा जाता कि इसको अगवा करके जिस तरह लाया गया है, दलाइल के अंदर ये भी रखा गया था कि किस तरह इससे केस बनवाया गया, कैसे ये पहले इसकी स्टेटमेंट थी, कैसे ये वीडियो बयान बनाता जारी करता रहा और बाद में ये जो है इस तरह के तोहमतें लगा रहा है। तो ये चीज़ें सारी अदालत को पता थी, उसके बावजूद मौका दिया कि हम बिल्कुल पुरअमन रहे। इस वजह से रहे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि केस जो है किसी शोर शराबे की वजह से मुलतवी हो। वो गालियाँ निकाल रहा था, बकवास कर रहा था, हमने तम्बर मजारी का मुजाहरा किया, मिजाजी का मुजाहरा किया और हम चाहते थे कि आज फैसला हो जाए, लेकिन डिले करने का उनका बहाना था, वो उसमें कामयाब हो गया। और जज साहब ने बगैर किसी जवाब के कहा कि मैं केस नहीं सुनूंगा। अदालत की जानब से कहा 10 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन तकरीबन खावर मानिका ने 1 घंटे के करीब उन्होंने दलाइल दिए। क्या दलाइल थे और उसमें क्या इश्तियाल अंगेजी दिलाई गई थी? देखें, वो जो घंटा था वो घंटा सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो जज को करने के लिए, उसके ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया गया। अदरवाइज अगर देखा जाए तो उस केस के अंदर कोई ऐसा था नहीं जिसकी वजह से जो है उसको मजीद सुना जाता, क्योंकि लीगल आर्गूमेंट सारे मुकम्मल हो चुके थे। वो एक सियासी या एक तोहमतबाजी कह लें या अदालत के काम में मुदाखलत कह लें, वो सिर्फ ये करना चाह रहा था और उसका कोई मकसद नहीं था। और अदालत को भी नजर आ रहा था और साथ हम भी बता रहे थे कि ये इस वजह से करना चाह रहा है, आप देखें, आप इंसाफ दें, आपने इंसाफ देना है। लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई और कहा गया कि जनाब हम रिक्यूज करते हैं। और मानिका साहब के साथ जो लोग थे जब जिन्होंने लड़ाई की है, वो कौन लोग थे, साथ कौन लोग आए थे? देखें, वो प्लान करके लोग भेजे गए थे। उनका मकसद ये था कि सिर्फ और सिर्फ अदालत के अंदर शोर मचाएं और उन्होंने पूरी कोशिश की। वो शो करवा रहे थे कि जैसे पीटीआई के लोग जो हैं शोर मचा रहे हैं। हमने अपने तमाम खवातीन और बुकला और सबको कहा कि आपने पुरअमन रहना है और जज साहब को बताया कि ये शोर जो मचा रहे हैं ये उनके लोग हैं, ये हमारे लोग नहीं हैं। और ये इस वजह से लाए गए थे कि नंबर पार्ट 1 जिसमें आपने देखा कि खावर मानका, अगर खावर मानका से मसला हल नहीं होता तो वो उन लोगों को, और फिर अगर उन लोगों से हल नहीं होता तो फिर जज साहब खुद रिक्यूज करेंगे। और पार्ट 3 ये चले हैं, पार्ट 3 दोनों नाकाम हुए और 3 जो है उसमें कामयाबी उन्होंने पाई है, जिसमें उन्होंने रिक्यूज किया और कहा कि हम केस नहीं सुनेंगे। इस वक्त आप क्या मौजूदा सूरत हाल देख रहे हैं, केस किस तरफ जा रहा है? देखें, केस जो है वो जा रहा है इस वक्त। पोजीशन ये है कि अदालत ने हाई कोर्ट से राय ली है इस मामले के ऊपर। तो हम देखते हैं कि उसके अंदर हाई कोर्ट क्या कहता है। हम हमेशा ये कहते रहे कि फेयर ट्रायल हर एक शख्स का, पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान देता है, आइन का आर्टिकल 10A कहता है और वो हक है। और अगर आइन का आर्टिकल 10A निकालना है तो फिर निकाल दें, फिर फेयर ट्रायल वाला ड्रामा जो है इस मुल्क में बंद किया जाए, क्योंकि ये ना इंसाफी है, इंसाफ का कत्ल है, जमहूरियत के ऊपर हमला है। और जमहूरियत के ऊपर ही हमले किए जा रहे हैं कि जजेस को प्रेशराइज किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, कभी हाई कोर्ट के जजेस को, कभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को, और यही प्रेशर डाला गया जिसकी वजह से उन्होंने रिक्यूज किया। अदरवाइज कोई जवाब नहीं। ये हमारे साथ है पंजोटा साहब, जो कि इस वक्त कमरा अदालत में जो वाकया पेश आया उसके बारे में तफसीलात बता रहे थे। जज साहब के आर्गूमेंट्स बता रहे थे। खावर मानिका साहब ने जो आके बातें की हैं, जिस तरह के इल्ज़ाम तराशी की गई है और जो कहा जा रहा है कि इन्होंने इमरान खान साहब को गाली दी, जिस पर फिर पीटीआई की जानिब से जो वकला थे मुश्तइल हुए और वहाँ पर खावर मानिका साहब के साथ हाथापाई हुई है। ये अब तक की डेवलपमेंट्स हैं। ये सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद है, मीडिया की बड़ी तादाद मौजूद है और इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, वकला की बड़ी तादाद मौजूद है। और ये इस वक्त का मंजर है।